आप सभी को नमस्कार। मैं हूं ध्रुव राणा, एसएससी सीजीएल 2025 रैंक फर्स्ट। तो इस साल मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है और काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन भी कर रहे थे अबाउट हाउ टू प्रिपेयर एंड देयर स्ट्रेटजी। तो मैंने ट्राई करा है कि एक वीडियो बनाऊं FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के ऊपर, जिससे मैं शेयर कर सकूं जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं। और मेरा एम ये भी रहेगा कि आगे मैं स्ट्रेटजी की वीडियो भी शेयर करूं और हेल्प कर पाऊं जो भी एस्पायरेंट्स की कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं इससे। तो एक जो पहला सवाल आ रहा है, काफ़ी लोग जो पूछ भी रहे हैं कि हाउ डिड यू प्रिपेयर, प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं जो कहूँगा, जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा, कि क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, खासकर मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए। वो क्यों ज़रूरी है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम बचपन में भी जो हमें पढ़ा रहे हैं, एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, तो वो एक तरह से हमारी मेंटल कैपेबिलिटी को विकसित करने के लिए है। काइंड ऑफ जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें, जितना भी हमारा माइंड खुले, तो वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो भी वनडे एग्ज़ाम है, SSC CGL, इनफैक्ट बैंकिंग भी, तो जो उसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा या फिर जियोमेट्री जो आ रहे हैं, बिकॉज 9th 10th का ही ज़्यादातर कंसेप्ट होता है, 11th 12th का रेयरली कुछ होता है। तो वो हमें प्रिपेयर करना ज़रूरी है। अब उसका तरीका है कि आप या तो पुरानी NCERT करो, बट वो इतना फिजिबल नहीं रहता प्रिपरेशन के टाइम पे। तो अलग अलग टीचर्स आप फॉलो करें, बुक फॉलो करें, तो वो इम्पोर्टेंट है। एक जो सबसे बड़ी चीज़ है इधर, कि स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जो मैंने एक्सपीरियंस करा, और काफ़ी और भी करते होंगे, बिकॉज जो SSC का एग्ज़ाम है, CGL का, CHSL का, जो सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो हम कर सकते हैं। बट सेम वही बात है कि अगर 30-35 मिनट्स में हमें 20-25 क्वेश्चन हो, 40 मिनट में 20-25 क्वेश्चन हो, सारे होने वाले क्वेश्चन है। बट फ़र्क सिर्फ आता है टाइमिंग का। फ़र्क आता है कि हम कितनी जल्दी करें, कितनी एक्यूरेटली करें। तो उसके लिए ट्रिक सीखना ज़रूरी है। अब मुझे बहुत लोगों ने बोला भी, जैसे मैंने मैथ्स ऑनर्स करा है, कि आपने तो मैथ्स ऑनर्स करा है, आपको तो उसका बहुत बेनिफिट मिला होगा। वो एक डिफरेंट केस है। उसमें सब थ्योरेटिकल रहता है, जितना भी हमें पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ग्रुप थ्योरी, कई पार्ट्स है उस सब्जेक्ट के, तो वो सब काफ़ी थ्योरेटिकल रहता है। और जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसमें हमें स्पीड कैलकुलेशन उसकी बहुत ज़रूरी होती है। एप्लीकेशन बेस्ड होता है ज़्यादातर। तो इसके लिए ट्रिक सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब भी आप प्रैक्टिस करें, जितना भी आप पढ़ रहे हैं पूरे टाइम, तो एक काम इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है आपके आसपास, जहाँ भी आप पढ़ पाएँ। बहुत ज़रूरी है काम इन्वायरमेंट हो और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अब उसके लिए आपको लाइब्रेरी बेटर लगती है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। मैंने तो लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी थी, मैं तो घर पे ही पढ़ता था। तो जो भी आपको सूट करे, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब लाइब्रेरी में बहुत बार ये होता है कि कई लोग सोचते हैं आसपास ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप स्टडी हो जाएगी, तो वो चीज़ भी सही है। वो आपको देखना है कि आपकी पर्सनैलिटी से क्या अलाइन करता है, कि आप कि काइंड ऑफ डेली मीटअप हो रहा है दोस्तों के साथ, प्रोग्रेस आप शेयर कर रहे हो, क्वेश्चन आप शेयर कर रहे हो, या फिर आपको एकांत में पढ़ना पसंद है कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ज़रूरी क्या है कि आपकी डिस्ट्रैक्शन ना हो, आप कामली करें सब चीज़ें। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वो है कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना। बिकॉज रिविजन के बिना तो आई डोंट थिंक कुछ है। बिकॉज आप एक बार सिलेबस कर लेंगे, बट फिर आप भूल भी जाएंगे बहुत जल्दी। जब तक आप बार बार गो थ्रू नहीं करेंगे उस चीज़ से, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। और जब आप रिवाइज करेंगे, तो आप एक्टिवली रिकॉल भी करेंगे। खासकर जीके में काफ़ी चीज़ें काम आती है, एक्टिव रिकॉलिंग। कोई भी चीज़ आपने पढ़ी है, तो आप उससे रिलेटेड और चीज़ों को भी याद करें, और इस तरह से एक चेन बनती जाएगी। अच्छा, मैंने ज्योग्राफी का कुछ पढ़ रहा हूँ, उसमें कुछ फैक्ट मेंशन है कि ये एक्ट तब आया, उस साल में और क्या एक्ट आए, उस साल में पॉलिटी रिलेटेड कुछ आया क्या। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक जो चीज़ है, वो मैं कहूँगा कि एक अप्रोच हमें बनानी चाहिए, खासकर मैथ्स में या रीजनिंग में, जिससे हम अनसीन क्वेश्चन सॉल्व करें। अब बात क्या है, प्रैक्टिस। देखो, प्रैक्टिस का तो अल्टरनेटिव कोई नहीं है। आप इतनी प्रैक्टिस करो कि आप सब क्वेश्चन से गो थ्रू हो गए, तो वो तो बेस्ट थिंग है। बट एग्ज़ाम डे में कोई नया क्वेश्चन आ गया, तो वो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हमें अपना, जैसे कि मैंने पहले कहा, कंसेप्ट डेवलप करना है और उसके ऊपर अप्लाई करना है चीज़ों को।
इसलिए एक ऐसी अप्रोच हमें डेवलप करनी है कि जो क्वेश्चन नया आ रहा है, बिकॉज कंसेप्ट कोई नया नहीं आएगा, क्वेश्चन नया आएगा, तो उसको हम मल्टीपल तरीके से सॉल्व करने का सोचें, अपना दिमाग लगाएं उसके पीछे। उसके बाद बात करते हैं कि मैंने प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी, वो भी बहुत लोग पूछ रहे हैं मेरे से। तो मैंने 2023 में की थी प्रिपरेशन स्टार्ट। 2023 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट भी था, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं गया था। मेरे प्री भी मैंने एकदम मार्जिन से ही क्लियर करा था और मेंस अच्छा नहीं गया था बिकॉज मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। बट मैंने धीरे धीरे अपने एंड पे स्टार्ट करी प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी करी। फिर बाद में आके मैंने कोर्स भी लिए, अलग अलग टीचर्स का, यूट्यूब से भी काफ़ी कंटेंट पढ़ा मैंने और काफ़ी टीचरों का योगदान भी रहा। फ्री वीडियोस देखी काफ़ी, कोर्स भी लिया, तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करी। बुक भी मैंने फॉलो करी, मैंने लूसेंट फॉलो करी थी, मैंने नीतू मैम की बुक भी फॉलो करी थी, पिनेकल है उसमें से मैंने क्वेश्चंस करे थे। तो काफ़ी सारी रिसोर्सेज रहती है। एक चीज़ ज़रूर है कि रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, रिसोर्सेज की कुछ कमी नहीं है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और उस पर आगे डिस्कस भी करेंगे थोड़ा हम। तो ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था, तो इसमें मैंने रैंक 1 अचीव करा। मैंने और भी एग्ज़ाम दिए थे, एसएससी सीएचएसएल भी क्लियर करा था मैंने 2024 में। बैंकिंग के एग्ज़ाम क्लियर करे थे मैंने, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ मैंने क्लियर करा था। आईबीपीएस पीओ 24 में भी क्लियर करा था, 25 में भी करा था मैंने क्लियर। उसके अलावा मैंने सीडीएस भी दिया था। सीडीएस रिटर्न मैंने 2 बार क्वालिफाई करा है, कैट रिटर्न मैंने 2 बार क्वालिफाई करा है। कैट भी मैंने दिया हुआ है। कैट में मेरे एक बार आए थे अराउंड 96%, एक बार 97% के करीब आए थे परसेंटाइल, आई एम सॉरी। तो पर एक चीज़ ज़रूर है कि एक गोल पे हमें मेन फोकस रखना है। हमें ट्राई तो मल्टीपल चीज़ें करनी है, बट हमारा फोकस एक ही गोल पे होना चाहिए, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये पूछते हैं बहुत लोग कि आपका रिएक्शन क्या था। तो पहली बात तो बहुत अनबिलीवेबल था ये, विश्वास भी नहीं हो रहा था। और एक ही चीज़ कहूँगा, थैंकफुल था, बहुत थैंकफुल था, भगवान का, फ्रेंड्स का, फैमिली का, सबका, टीचर्स का, बहुत ज़्यादा थैंकफुल था बिकॉज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। और हाँ, इसके बाद लगता है कि यार कुछ ऐसा करा है जिससे पेरेंट्स बहुत प्राउड हुए हैं, उसकी सबसे ज़्यादा खुशी है। पर्सनल अचीवमेंट तो है, बट मेरे मेरे परिवार, मेरी फैमिली, मेरे गांव, मेरे क्षेत्र में नाम हुआ है, उनके लिए हुआ है। गांव के भी जो लोग हैं खुश है, वो कहते हैं इस गांव का है। तो ये जो एक चीज़ है जो कलेक्टिव हैप्पीनेस लाती है सबके मन में, वो चीज़ बहुत ब्लेस्ड फील कराता है मुझे। फिर प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी जाए। अब बहुत सारे जो बिगनर दोस्त हैं मेरे को पूछते हैं प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी जाए, और सबसे बड़ा यही होता है चीज़, बिकॉज जब हमारे पास कुछ आउटलाइन नहीं होता ना, जब लगता है इतना कुछ करना है, इतना कुछ करना है, तो वो चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। बिकॉज जब तक हम चीज़ स्टार्ट नहीं करते और हमारे सामने, फॉर एग्जांपल आपको कुछ काम करना है, आपके सामने ढेर पड़ा है काम का, आप उसको देख देख के टेंस होते रहेंगे, बट जब तक हम स्टार्ट नहीं करते तो वो टेंशन हमें रहती है। बट एक बेटर तरीका क्या है कि एक आप आउटलाइन प्रिपेयर करें। सबसे पहले तो आप देखें कि जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं वो कब हैं, पास हैं या दूर हैं। तो जैसा मेरा हुआ था, पहली बार में हुआ था, एकदम एग्ज़ाम पास था, तो मैंने अपने एंड पे जितना प्रिपेयर हो पाया मैंने दिया। तो अगर ऐसा केस है आपका एग्ज़ाम पास है और बिकॉज आपका वो फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, आपका एग्ज़ाम एकदम पास होगा, तो बहुत ज़्यादा चांस है आप उसमें अच्छा परफॉर्म भी ना करें, जो कि टोटली ओके है बिकॉज ये सीखने का पार्ट है। बट ऐसे केस में आप ट्राई करें ऐसा कंटेंट कंज्यूम करें जो वन शॉट लेक्चर्स हों, फॉर एग्जांपल जीके के या मैथ के मैराथन क्लासेस, आप उन्हें देखें थोड़ा, बिकॉज सिलेबस कंप्लीशन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बट जब एग्ज़ाम एकदम नियर हो तो यही करना चाहिए। फिर उसके बाद मान लीजिए आप, वो एग्ज़ाम हो गया, आपका एग्ज़ाम दूर है, तो अच्छे से आप एक आउटलाइन बनाएं कि मुझे इतने इतने टाइम में करना है, ये करना है। उसके हिसाब से सबसे पहले अपना सिलेबस फिनिश करें। मैथ्स में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और जीके में लगता है सबसे ज़्यादा टाइम। तो आप थॉरली अगर दिन के 6-7 घंटे दे रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं 3-4 घंटे, आप लेक्चर देख रहे हैं, तो सिलेबस तो 6 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ज़्यादा भी लग सकता है बिकॉज फिर वही बात, कोई आपको कहे 6 महीने में हुई प्रिपरेशन, कोई आपको कहे 1 साल लग गया मुझे प्रिपरेशन में, उसमें कोई गलत बात नहीं है बिकॉज ये बहुत पर्सनल चीज़ होती है, सब अपनी पर्सनल पेस पे सीखते हैं। तो अगर मैं आपको कह दूं यार ये सिलेबस तो सब 6 महीने का है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये सब आपकी पर्सनल पेस पे डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से करें। बस
एट द एंड ऑफ द डे आपके मन में संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने जितना भी घंटा पढ़ा, जितना भी कवर करा मैंने, वो मेरी पेस के हिसाब से सही था, मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं करा और मैंने सीखा है। बिकॉज ये चीज़ कहना कि यार ये सब 6 महीने का है, ये 1 साल का है, ये बात सही नहीं है। बिकॉज फिर मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, प्रेपरेशन, सिलेबस कंप्लीशन और सब सीखना सबका एक पर्सनल एस्पेक्ट है, अपनी पेस पे होता है। बट ज़रूरी क्या है, कंप्लीट करना। मैथ्स कंप्लीट कर लिया, इंग्लिश कंप्लीट, इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंग्लिश के लिए ज़रूर आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, मैं कहूँगा कि बिकॉज उससे रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी, वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी। और फिर जीके, अब जीके क्या है, बिकॉज जीके में डायनामिक पार्ट भी है, करंट अफेयर्स, तो वो तो थ्रू आउट ही चलता है। बट थॉरली एक बार सिलेबस ज़रूर करें, मल्टीपल टाइम उसे रिवाइज़ करें। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने नोट्स बनाएं, मैंने बनाए थे मैथ्स के भी, जीके के भी। अपने नोट्स बनाएं, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, बिकॉज एक पर्सनल टच रहता है उसमें। फिर उस नोट्स की आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है, आप बार बार उसे देखते हैं, आपको याद रहता है वो इस पेज पे है, वो इस पेज पे है, आप उसे रेफ़र ईजिली कर सकते हैं। कॉन्स्टेंटली एफर्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, लोग पूछते हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं यार कौन से टीचर से पढ़े, कौन से टीचर से पढ़े, कौन से टीचर से पढ़े। सब टीचर्स इक्वली कैपेबल है, सब टीचर्स इक्वली अच्छे हैं। मैं बस एक बात कहूँगा, सबका कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है। आप पहले एक बार देखें, तो ज़रा एक बार देखें, उनका कोई मॉड्यूल देख लें। फॉर एग्जांपल मैथ में उनकी अर्थमेटिक की क्लासेस देख लें, एक दो ज्योमेट्री की क्लासेस देख लें। तो उनको देख के आप सेलेक्ट करें, ना कि मान लीजिए मैं कह दूं या कोई और कह दे, वैसे नहीं। बिकॉज आप खुद से एक बार देखें। बाकी सब अच्छे टीचर, आदित्य सर बहुत अच्छे हैं, गगन सर का भी कंटेंट काफ़ी अच्छा है, राकेश सर का अच्छा है, इंग्लिश में नीतू मैम का अच्छा है, रानी मैम का भी अच्छा है कंटेंट। तो कंटेंट तो एम्पल है, टीचर्स एम्पल है, टीचर सब केपेबल है, ख़राब टीचर कोई भी नहीं है, सब टीचर अच्छे हैं। और डिपेंड आप पे करता है, आप उसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो खुद देखिए, कोई आपको ये कह दे यार उन टीचर से पढ़ ले, वो बात सही है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। बट एक बार 1 हफ्ता लगाइए, थोड़ा थोड़ा एक एक लेक्चर सबका देख लिए, थोड़ा एनालाइज करिए कि मुझे, हाँ इनका ये चीज़ समझ ईजिली आ रही है, इनकी ये चीज़ अच्छी लग रही है मुझे, तो वो देख के आप करिए। एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे मैं CGL का प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या मैं और भी एग्ज़ाम दूँ, क्या मैं ना दूँ। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि जैसे मैंने पहले मेंशन करा है, बेस बनाओ और सिलेबस पूरा करो। फर्स्ट प्रेफरेंस वो होना चाहिए। उस टाइम के लिए जो आप एक एग्ज़ाम दे रहे हैं उस पर एम करें। उसके बाद की प्रोसेस है कि जो सारे एग्ज़ाम हैं जो आपको लग रहा है मैं दे सकता हूँ, उनमें से वो चूज़ करें जिसमें आपका सिलेबस अलाइन है। और एग्ज़ाम ज़रूर दें, मैं तो कहूँगा। बिकॉज कोई बात नहीं, फॉर्म है 100-200 का फॉर्म है, बट जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाके जो आपको आइडिया लगता है ना, जो आप जिस फेज से गुजरते हो उस टाइम आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, आप कुछ गेन नहीं करते, कुछ लूज़ नहीं करते। जैसे बहुत बार क्या होता है ना, बिकॉज जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एक चीज़ की बड़ी बात है, आपका दिन कैसा है वो उस पर बहुत चीज़ डिपेंड करती है। मान लीजिए आप हल्का सा लेट हो गए, एकदम गेट बंद होने से 1 मिनट पहले पहुँचे, आप पहले ही टेंस हैं, आपने देखा यार आधार कार्ड नहीं मिल रहा, मिल गया बट उसकी भी टेंशन रहेगी। आपको इन्विजिलेटर ने रफ पेपर थोड़ी देर बाद गया। तो ये छोटे छोटे जो इंस्टेंस हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट एक क्रिएट करते हैं, चीज़ें जुड़ती रहती है और फिर वो आपके ऊपर प्रेशर डाल देती है एग्ज़ाम में। तो सबसे ज़रूरी बात जो है वो अपना काम एंड कंपोजर एटीट्यूड मेंटेन करना है एग्ज़ाम के दौरान। तो मैं वही कह रहा हूँ, मान लीजिए आपका दिन ख़राब जाना है, किसी को नहीं पता ये चीज़, तो आपने और एग्ज़ाम दिया, आपका सिमिलर एक्सपीरियंस वहाँ ख़राब हुआ, जो आपका मेन एग्ज़ाम नहीं था, आप फॉर द एक्सपीरियंस दे रहे थे, उसमें भी ट्राई कर रहे थे, बट मेन गोल कुछ और था। बट जब आप अपना मेन एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो आपका मेन एम है, और भगवान ना करे तब कुछ दिक्कत आई, बट आपका एक प्रायर एक्सपीरियंस रहेगा कि नहीं यार तब भी मेरे साथ कुछ ख़राब हुआ था बट मैं उसे हैंडल करा था, तो अब भी मैं हैंडल कर लूँगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक अपने आप को आदत डालना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एग्ज़ाम से पहले के कुछ दिनों में ना अपना पढ़ाई का शेड्यूल या मॉक देने का या जैसा भी हो, आप उसके साथ मैच करें जिस टाइम एग्ज़ाम है, ताकि आपकी बॉडी को, एक बॉडी की जो टाइम साइकिल है, बॉडी साइकिल है, उसे आदत हो जाए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि
बहुत ज़्यादा चीज़ें भी ट्राई ना करें। जब देखिए हम ट्राई करते हैं कि हमारा कोई एग्ज़ाम क्लियर हो, हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, ये भी हम कर दें, वो भी हम कर दें, नहीं। आप ट्राई करें जो आपका मेन एग्ज़ाम है उससे एकदम सिमिलर हो, जिसका सिलेबस या फिर बहुत थोड़ा बहुत डेविएशन हो वो। आप मल्टीपल चीज़ एकदम अलग चीज़ करेंगे तो आप दोनों चीज़ में फंस जाएंगे और रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लोग पूछते हैं कि मॉक्स में मार्क्स कैसे बढ़ाएं, तो ये चीज़ है। अच्छा, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है और मैं सोच रहा हूँ इस पे अलग से भी मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो बिकॉज मॉक्स एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है प्रेपरेशन का, प्रैक्टिस का, और बहुत ज़रूरी चीज़ है उनको कवर करना, अच्छे से एनालाइज करना। तो उसे हम डिटेल में भी देखेंगे, बट फॉर द टाइमिंग मैं यही कहूँगा कि जब तक आपने सारा सिलेबस ना करा हो तो मॉड्यूल या चैप्टर वाइज टेस्ट ज़रूर दें। हमें बहुत बार लगता है यार अच्छा तो जाएगा नहीं, फ़ायदा क्या है देने का, ऐसा नहीं है। मॉड्यूल चैप्टर वाइज टेस्ट दें। और मॉक्स में जब लगभग 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, फुल लेंथ मॉक ज़रूर दीजिए। जीके में चाहे आपका थोड़ा और भी कम सिलेबस हो, बट आप फुल लेंथ मॉक दीजिए। बिकॉज जब आप मॉक देंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने सिलेबस भी करा होगा तो भी क्वेश्चन नहीं हुए। जीके में ऐसा होगा कि कई क्वेश्चन ऐसे आ गए, आपने वो कंसेप्ट तो पढ़ा हुआ है बट वो चीज़ स्पेसिफिकली आपको याद नहीं आ रही, या फिर वो चीज़ आपने मिस कर दी। तो ऐसा तो हमेशा होगा कि कभी आपको ये फील नहीं होगा कि यार सब कुछ मुझे आता है। तो इसके डर से तो आप कभी ना रुके, आप ज़रूर दें। फोकस करें आप एक्यूरेसी पे और स्पीड पे। स्पीड से पहले एक्यूरेसी बनाएं अपनी, स्पीड तो टाइम के साथ डेवलप होगी। बट बिल्कुल आप, जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं 50-50 पे भी नहीं जाता था। मैं अगर 70-30 श्योर हूँ, 80-20 श्योर हूँ, मैं तब मार्क करता था क्वेश्चन को। वो चीज़ ज़रूर रहती थी। अब बात आई अपनी मिस्टेक देखना। मान लीजिए आपने जो गलती करी ना, सबसे बड़ी गलती लोग हम करते हैं, हमारा मॉक अच्छा जाया खराब, हम बंद कर देते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक बार मॉक करें तो उसको 1 घंटा दें, एनालाइज करें, अच्छे से देखें कि हाँ हाँ इस सब्जेक्ट में इस पे दिक्कत हो रही है मेरी। वो चीज़ नोट आउट करें। जो क्वेश्चन आपने गलत करे हैं उन्हें एक कॉपी में नोट करें या कहीं भी आप उसे पेस्ट करके उससे रिलेटेड सारी चीज़ रख लें। फॉर एग्जांपल जीके में आपका हिस्ट्री का कुछ गलत हो गया, फॉर एग्जांपल आपका चोला डायनेस्टी से क्वेश्चन आया, नहीं हुआ सही, उसको दोबारा रिवाइज़ करें, अपनी मिस्टेक को बार बार रिवाइज़ करें। और एक चीज़ ज़रूर है, मैंने बहुत एक चीज़ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी, बिकॉज मैथ्स में काफ़ी ऐसा होता था, मैं मॉक दिया हूँ और ऐसा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि जो मैंने पहले नहीं करा। तो वो मॉक करना इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन या फिर एक छोटे छोटे कंसेप्ट के क्वेश्चन जो आप नॉर्मली मिस कर दो, इंग्लिश में भी हो सकता है ऐसा, बट जब आप करोगे वो चीज़ आपको दिमाग में याद रहेगी। जब आपकी गलती होगी आप उसे बार बार विजिट करो, एक जगह लिख के रखो, बार बार विजिट करो, तो आप कॉन्स्टेंटली अपनी मिस्टेक को रिवाइज करते रहेंगे। एक चीज़ जो मैंने करी थी कई बार अगर मॉक अच्छे नहीं गए, तो जो मेरा मॉक अच्छा नहीं गया था ना, मैं उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद दोबारा दिया। इसका क्या है, कई बार हमें लगता है यार दिया ही हुआ है क्या फ़ायदा है, बट नहीं, ये मैंने यूज़ करा और मुझे बहुत बेहतर लगा। बिकॉज मैंने जब बाद में मेरे उसमें मार्क्स बढ़े मान लीजिए, तो मुझे लगा यार मैंने पहले ये गलती नहीं करी थी, बट मैं अब इसे ठीक कर चुका हूँ इस गलती को, मतलब मैं सीखा हूँ। ये मैंने खुद को रियलाइज़ कराया कि मैंने इम्प्रूव करा है। और वो चीज़ कि खुद को रियलाइज़ कराना कि आपने इम्प्रूव करा है, आप सीख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्रिपरेशन के साथ साथ ये माइंड गेम्स भी है। आपका टेम्परामेंट, आपका एटीट्यूड, आपकी थिंकिंग का भी टेस्ट होता है एक एग्ज़ाम। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप कल ही दे दो, बिकॉज तब तो आपको याद रहेगा, आप अच्छा भी स्कोर कर दोगे। 2-3 हफ्ता बाद दो, जो आपका मॉक ख़राब गया है दोबारा देखो कि आप वही मिस्टेक दोबारा रिपीट कर रहे हो, तो आपको समझ आ जाएगा नहीं यार मैंने वो मिस्टेक रिपीट कर रहा हूँ, मैंने उस पर इतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे दोबारा उसे एम करना है। और सबसे बड़ी बात है कि यार अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बिकॉज बचपन में मेरे एक ट्यूशन टीचर थे, वो कहते थे, दोहराते थे कि महाभारत में कोई अर्जुन या भीम को, आई एम नॉट श्योर, कहते थे कि आप जितना पसीना आप अभ्यास में बहाओगे उतना रक्त आप युद्ध भूमि में कम बहाओगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपके मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे, ख़राब हो रहा है, कोई बात नहीं, बट वो सब आपका एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है, आपकी लर्निंग ऐड हो रही है। आप वहाँ जो गलती करोगे आप एग्ज़ाम में नहीं रिपीट करोगे। तो आपके मॉक्स ख़राब जा रहे हैं, आपके क्वेश्चन गलत आ रहे, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर लर्निंग एंड यू विल इम्प्रूव योर स्कोर अकॉर्डिंगली।
तो इसके साथ मैं कहूँगा कि आपको ऑल द बेस्ट, और मैं आगे स्ट्रेटेजी की भी वीडियो शेयर करूँगा। और आप सब बढ़िया से प्रिपेयर करिए, 2026 की भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाली है। प्रिपेयर्ड रहिए, अपनी प्रैक्टिस करिए, एंड आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।